देखो पहले तो मैंने क्लास 1 के बारे में आपको बताया था इंट्रोडक्शन, आप लोग को अच्छे से आने लगा इंट्रोडक्शन। क्लास 1 थी, क्लास 1 में इंट्रोडक्शन बताया था इंग्लिश में कैसे अपने आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी होता है। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ठीक है, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और सेंटेंस है क्या। हिंदी में हमें बात नहीं कर रहे, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, आगे फिर से बताते हैं। अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर a definite or orders that express a complete and meaningful sense। ऑलरेडी इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप नॉर्मल से सीखना चाहो तो आप जानो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक, दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब हिंदी में इनको बोलना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं सेंटेंस के बारे में। जब कोई भी सेंटेंस लिखा हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो, ये उस लिखे हुए सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब निकलता हो तो वो क्या मतलब, एक तरह से कोई भी वर्ड लिखे हो, इंग्लिश में वर्ड लिखे या हिंदी में शब्द लिखे हो, उनका जो ग्रुप होता है, मतलब ये उनको इकट्ठा करके लिखा जाए, चाहे इंग्लिश में ग्रुप बोल दिया, हिंदी में समूह बोल दिया, इकट्ठा लिखा, और जब इकट्ठा लिख दें और लिखने के बाद उसका कोई ना कोई मतलब निकले तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। दैट्स लाइक जैसे आपको दे सकते हैं, लिखा है राम इज गोइंग टू मार्केट। आपको पता है ये सीक्वेंस में लिखा हो, राइट सीक्वेंस में लिखा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट। समझ गए? अब इसमें कैसे समझ गए आप? क्या लिखना है आपको कि ये शुरू में हम गोइंग को पहले लिखते हैं, राम को बाद में, टू को पहले, तब भी ये वर्डों का ग्रुप ही होगा। वर्डों का ग्रुप ही है, मतलब हमारे साथ वर्ड भी इकट्ठा लिखे गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो आप क्लियर हो गया? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब कि हमारा जो भी इंग्लिश में कोई भी चीज लिखी हुई है वो एक सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए, मतलब एक ग्रामेटिकल भी सही होनी चाहिए कि राम सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये भी सही होना चाहिए, और उसका कोई कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिखते हैं, कहीं से कोई वर्ड उठा के और उसको हम लिखते हैं और फिर वो एक सेंटेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो लिखने के बाद उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। समझ गए? सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। लिख चुके हो हम लोग? इरेज कर दें इसको? ठीक है, तो सेंटेंस समझ में आ गया सबके ना? अब हम इसके काइंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम सेंटेंस के कितने टाइप्स यहां पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए चीज याद रखना, कोई भी चीज आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। एक बार आप ध्यान से यदि सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको ऑलरेडी ये चीजें आप छोटी क्लासों से इसके बुक में दिए रहती हैं। फर्स्ट क्लास से सेंटेंस डेफिनेशन, सेंटेंस के टाइप्स दिए रहते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लो तो आपको कभी भूलेगा नहीं। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसी को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और बोल सकते हैं स्टेटमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले बार ध्यान सुनो कि इंपॉर्टेंट क्यों है।
ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि असर्टिव को कि उसी के सेकंड टाइप को डिक्लेरेटिव बता देते हैं, उसी के थर्ड टाइप को भी स्टेटमेंट बता देते हैं। कंफ्यूज होते हैं किसको आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज योर सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव द सेम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप जान लो, कुछ लोग इसके सेकंड टाइप निगेटिव भी बता देते हैं कि इसके सेकंड टाइप क्या होता है, नेगेटिव। ये रॉन्ग है। निगेटिव सेकंड टाइप, यदि आपने असर्टिव डिक्लेरेटिव लिख दिया तो ये निगेटिव उसी में आ गया, ठीक है। यदि आप एक इसमें से एक ऑप्शनल, मैं आपको बाद में उसके बारे में बाद में बात करूं, सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव, थर्ड टाइप हम बोल सकते हैं इम्परेटिव, इम्परेटिव, फोर्थ टाइप बोल सकते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, और फिफ्थ टाइप बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब इसकी हम टाइप्स और हम आपको नोट आउट कराएंगे, ग्रुप में भेज भी देंगे तो आप लोग लिख लेना इसकी डिफिनेशन और टाइप, ठीक है। बोर्ड छोटा है इसलिए स्पेलिंग पे नहीं जाना है, स्पेलिंग आपको ओरली बोल के लिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिसन, ध्यान से सुनना है, ठीक है, लिसन टू केयरफुली। इसके बाद आपको देना, अब इस टाइप को थोड़ा सा ओरली डिफाइन करता हूं मैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि किस टाइप का सेंटेंस है, इंग्लिश में लिखा हुआ आपके सामने, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव कौन सा है, इम्परेटिव कौन सा है, ऑप्टेटिव कौन सा है और एक्सक्लेमेटिव कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास है असर्टिव। असर्टिव उसी